हेलो स्टूडेंट, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर यूनिट 2 बीजगणित। इसमें हम बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। बहुपद जो हमारे पास है पॉलिनोमियल्स, ये क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का मतलब होता है बेटा जो हमारे पास ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणात्मक होते हैं ना, जो ऋणात्मक होती है तथा शून्य घात के रूप में हो, उसे बहुपद कहते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुपद किसे कहते हैं। अगर आप कहा जाता है कि बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि बहुपद के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बहुपद किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बहुपद है, बहुपद हमारे पास बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि केवल धनात्मक, ओके, केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में है ना, शून्य घात के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं शून्य घात के रूप में हो या कुछ शून्य घात के रूप में हो, जैसे मेरे पास अगर हम बात करते हैं px इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x डैश 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 an(x⁴n). ओके, तो यहाँ पर हम घात इस पे बेटा ये हो गया, तो इसकी घात 1 2 3, ठीक है ना। इस प्रकार के जो हमारे पास जो व्यंजक होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास इस प्रकार के जो व्यंजक होंगे मेरे पास बहुपद व्यंजक होंगे। अब ये जो बहुपद व्यंजक होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो हमारे पास जो बहुपद होते हैं इसको मैं लिख सकते हैं px बराबर 3x³ प्लस के 6x प्लस 10। ये भी मेरे पास एक बहुपद है ना, ये मेरे पास क्या है, एक बहुपद है। या मेरे पास ये इसको जो बहुपद है मेरे पास, ये भी मेरे पास बहुपद है। (9x² प्लस √7x प्लस √3), ये भी मेरे पास बेटा क्या है, बहुपद है। इन्हें बहुपद बोलते हैं। लेकिन ये किस प्रकार के बहुपद हैं, इसको हम कहेंगे पूर्णांक बहुपद। इसको क्या कहेंगे हम, पूर्णांक बहुपद, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, पूर्णांक बहुपद कहेंगे। और इसको वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है ना, क्योंकि क्या है हमारे पास ये अंडर रूट में है ना, अंडर रूट की जो पावर है, जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है उनके ऊपर है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जो बहुपद होते हैं हमारे पास, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो जो बहुपद होते हैं हमारे पास, बहुपद हमारे पास होते हैं बेटा 4 प्रकार के, ठीक है ना। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के।
इसको हम बहुपद के प्रकार कर लेंगे। टाइप्स ऑफ, है ना, पॉलिनोमियल्स, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स होते हैं और टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका है रैखिक, रैखिक बहुपद। क्या होते हैं? रैखिक बहुपद। जो रैखिक बहुपद है इसको कैसे बोलते हैं? इसको हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर बोलते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। अब इसे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो 1 होते हैं बेटा। जैसे मेरे पास 3x प्लस की 6, है ना, या 4x प्लस की 5, ठीक, या मेरे पास हो गया 6x प्लस के 7। इस प्रकार के जो बहुपद होंगे ये मेरे पास हो गए रैखिक बहुपद। क्या है इसमें बेटा? x की जो पावर है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है। तो ये इस प्रकार के जो मेरे पास हैं ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। ओके, तो इनको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर इसको हम नोट भी कर सकते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें जो चर पद है, चर पद की अधिकतम घात 1 हो, है ना, अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। उसे क्या कहेंगे? उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ओके, रैखिक बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा होगा आपकी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास द्विघात बहुपद। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? द्विघात बहुपद। ओके, तो यहाँ पर हम द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। क्यूड्रिक, है ना, क्यूड्रिक पॉलिनोमियल्स, क्यूड्रिक पॉलिनोमियल्स, क्यूड्रिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो क्यूड्रिक पॉलिनोमियल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा कि जो द्विव का मतलब होता है 2, है ना। द्विव का जो यहाँ पर जो द्विव दिया है इसका जो मतलब होता है वो 2, है ना। द्विव का मतलब 2। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, है ना, अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे इसको। ओके, इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मेरे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है ना, 6x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4। तो ये क्या है मेरे पास, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, ये क्या है मेरे पास, चर पद है ना, ये मेरे पास क्या है, चर पद है। और ये मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पर ये मेरे पास अचर पद है ना, अचर पद। ये दोनों मेरे पास बेटा चर पद है, ये दोनों भी मेरे पास चर पद है ना, ये दोनों मेरे पास क्या है, चर पद। और द्विघात बहुपद क्या है इसमें, द्विघात बहुपद बेटा ये मेरे पास द्विघात बहुपद है, द्विघात है ना। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या है मेरे पास, द्विघात बहुपद है। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, चरपद। इस पूरे को बेटा हम चरपद कहेंगे। ये जो मेरे पास पूरा है ना, इसको बेटा हम चरपद कहेंगे ये, ठीक है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो अगला है मेरे पास, आगे है मेरे पास 2 हो गए ना। तो अगला है त्रिघात बहुपद। क्या कहा हमने, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं, ऐसा बहुपद, बिल्कुल सेम इसकी जो परिभाषा है, ऐसा बहुपद है ना, ऐसा बहुपद जिसमें चरपद, चरपद के बारे में मैंने अभी बताया आपको, जिसमें चरपद की अधिकतम है ना, चरपद की अधिकतम घात है ना, चरपद की अधिकतम जो घात है, जो मेरे पास जो चरपद है उसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात क्या हो, 3 हो ना, अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे मेरे पास हो गया 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया त्रिघात। ये क्या है मेरे पास, 8 इसमें क्या है, चरपद है, सॉरी अचरपद है ना, 8 क्या इसमें अचरपद है, और ये पूरा क्या है मेरे पास, चरपद है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास चतुर्थ घात बहुपद। क्या है, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इसे लिखेंगे हम ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम है ना, चरपद की अधिकतम घात 4 हो, है ना, 4 हो, अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो, इसे क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहते हैं इसे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, चतुर्घात
बहुपद कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज है हमारे पास जो प्रश्नावली है 2.1। ठीक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, आप अपनी सब बुक में देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो बेटा बुक है मेरे पास बेटा, जो सरकारी बुक है मेरे पास, जो NCERT फोल्डर की जो बुक है बेटा वो मेरे पास है, तो आप इसको प्रश्न को देख सकते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ px के लिए जो बहुपद है मेरे पास, जो कोई बहुपद है ना, किसी बहुपद के लिए, अब बहुपद को किससे डिनोट करते हैं? px बराबर px का जो px के लिए है बेटा, px बराबर जो मेरे पास जो दिया है y है ना, px बराबर y के लिए ग्राफ बनाना बेटा, जो ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ग्राफ दिया गया है मेरे पास, मुझे यहाँ पर जो आकृति है, ये आकृति है यहाँ पर, तो उसमें बताना बेटा कि ये, ठीक, ये आकृति मेरे पास है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, और यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर बताना है फर्स्ट में कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर आप देखिए, क्या इस रेखा ने यहाँ पर किसी x रेखा पर, ये जो मेरे पास है, ये जो रेखा है x रेखा पर, क्या इस रेखा ने कोई कट किया है? नहीं ना, तो यहाँ पर कोई भी कट नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ग्राफ है ना, अतः ग्राफ x एक्स पर है ना, अतः ग्राफ जो x एक्स है ना, अतः जो ग्राफ है मेरे पास, ये बेटा जो मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में अतः ग्राफ x एक्स पर ना, x एक्स पर प्रतिच्छेद नहीं करता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेखा है x एक्स पर, इस x एक्स पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद, मतलब ये रेखा x एक्स बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसका कोई शून्यांक नहीं है। क्योंकि हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना था कि x का शून्यांक क्या है। ओके, x का मान निकालना था मुझे कि x का शून्यांक क्या है, लेकिन यहाँ पर तो y एक्स पर है ना, तो x एक्स पर मुझे निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? अतः ग्राफ x एक्स पर प्रतिच्छेद नहीं करता, जो रेखा है मेरे पास वो प्रतिच्छेद नहीं करता, तो इसका कोई क्या है? नहीं करता है। इसका कोई शून्यांक नहीं है ना, तो इसका क्या है? कोई भी शून्यांक नहीं है। यहाँ पर इसका कोई भी शून्यांक नहीं है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर इसका कोई भी शून्यांक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास, मैं इसका जो चित्र है वो आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ।
आप इसको बेटा अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्या है मेरे पास, एक्स एक्सिस है ना, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये मेरे पास है शून्य। तो जो मेरे पास ग्राफ है बेटा, ग्राफ है मेरे पास ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो मेरे पास ग्राफ है बेटा, ग्राफ दिया है मुझे बुक में बेटा, इसका फ़ोटो है, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, तो एक्स एक्स पर क्या है, यहाँ पर एक्स एक्स पर क्या है, तो ये यहाँ पर काट रहा है ना, और एक्स एक्स पर एक काट रहा है ना, एक काट रहा है। तो यहाँ पर क्या लगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः ग्राफ में, है ना, अतः ग्राफ में एक्स एक्स रेखा पर, है ना, एक्स एक्स रेखा पर केवल, है ना, अतः ग्राफ में एक्स एक्स रेखा पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है। ग्राफ में एक्स एक्स रेखा पर केवल एक बिंदु पर, यहाँ पर जो बिंदु है मेरे पास, इस बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यांक क्या होगा इसका, कर रहा है, इसका शून्यांक, इसका शून्यांक एक है ना। तो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका शून्यांक एक होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो मेरे पास जो चित्र है बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड, इसका थर्ड है मेरे पास, बड़े सिंपल है बेटा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इसको ग्राफ देखना है और आप इसको बनाना, आपको ग्राफ भी बनाने हैं, आपको बेटा ग्राफ भी बनाने हैं, आप, बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं, यहाँ पर इसका चित्र बनाएं। ये मैंने चित्र बनाया, ये मेरे पास एक्सिस रेखा है, ये मेरे पास वाई एक्सिस रेखा है, ठीक है ना। ये इसका केंद्र बिंदु O है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसका, तो ये क्या कर रहा है, इसको जो यहाँ पर जो चित्र है, चित्र में जो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, क्लियर है ना, इस प्रकार से दिया गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसकी कितनी प्रतिच्छेद बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर, है ना, इस बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु पर काट रहा है ना, दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तीन होगी, है ना। तो शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या क्या है, तीन है, क्योंकि एक इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और यहाँ पर इस बिंदु पर, तीन बिंदुओं पर काट रहा है ना। तो यहाँ पर जो शून्यांकों की संख्या होगी वो तीन होगी। तो क्या लिखेंगे हम, तीन होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स रेखा पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद कर
रहा है ना। प्रतिच्छेद कितने बिंदुओं पर कर रहा है? 3 बिंदुओं पर, इसलिए इसके शून्यांक कितने हैं? इसके शून्यांक कितने हैं मेरे पास? इसके शून्यांक 3 है। ठीक, तो इस प्रकार से बेटा आप इसको कर लीजिए, है ना, धीरे धीरे। तो एक और दिया मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसका चित्र बना रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से आपके समझ में भी आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेटा बोर्ड पे भी बताएंगे। ओके, इनको जो क्वेश्चन जो हमारे पास जो चल रहे हैं, जो आप DS चाणक्य कोचिंग सेंटर से जो जुड़े हुए हैं, तो आप बोर्ड पे भी इनको सीखेंगे। जो मेरे पास है बेटा, ये मेरे पास है 4, है ना। 4 नंबर पे जो ग्राफ दिया बेटा, यहाँ पर ये यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर कितने बिंदुओं पर जा रहा है? यहाँ पर अगर हम बिंदु की बात करें, जो एक्स एक्स रेखा है मेरे पास, ये जो एक्स एक्स रेखा है, ये वाई एक्सिस रेखा है। क्योंकि एक्स एक्स रेखा की बात क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पी एक्स बराबर निकालना है ना। पी एक्स बराबर मुझे निकालना है कि कितने बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे पी एक्स के निकालना है कि कितने बिंदु हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक्स एक्स रेखा पर 2 बिंदुओं पर काट रहा है, 1 और 2। तो शून्यांक कितने होंगे इसके? 2 शून्यांक होंगे, है ना। तो 5वां देख लेते हैं। यहाँ पर 5 भी इसी प्रकार से दिया है। 5 भी हमारे पास इसी प्रकार से दिया है। ठीक है, तो 5 भी हमारे पास इसी प्रकार से दिया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फोटो देखिएगा, यहाँ पर इसका जो चित्र है, चित्र मेरे पास यहाँ पर 5 है, 5 के बिंदु निकालने हैं। तो मुझे यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर क्या, तो आप यहाँ पर नोट कीजिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, है ना। 1 2 3 4। तो ग्राफ में क्या है? यहाँ पर जो मेरे पास ये जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में क्या है कि ये 4 बिंदुओं पर काट रहा है। अतः क्या करेंगे? अतः शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, है ना। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। चित्र दूसरा देखते हैं। यहाँ पर एक और दिया है, एक्सेस वाई एक्सेस, है ना। ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ओके, तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप इसको देखिएगा। यहाँ पर इसको बेटा ये यहाँ से यहाँ है, यहाँ नहीं काट रहा है इसको, ठीक है ना, यहाँ नहीं काट रहा है इसको। बेटा थोड़ा गलत बन गया चित्र, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रेड पेन से बना रहा हूँ। जो मेरे पास है बेटा, नीचे नहीं आया है ना, नीचे नहीं आया है, लेकिन नहीं ये बेटा, है ना। तो ये होगा। तो आप अगर यहाँ पर नोट कीजिए, तो ये नीचे नहीं आया, ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु है, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो 3 बिंदुओं पर है। तो ग्राफ में क्या है? अतः ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि क्या है, ग्राफ में एक्सिस रेखा पर क्या है, 3 बिंदुओं पर ये काट रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट होती है। इसमें मैंने बहुपद का जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हमने यहाँ पर इसमें सीखा है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।